नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज हम आपके लिए हिंदी की क्लास लेकर आए हैं भैया, जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली वीडियो है। वीडियो को भैया पूरा देखें, जिससे कि कोई भी एक क्वेश्चंस आपसे स्किप ना हो जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा भैया शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि हर एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल आपकी फ्री में हो सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से अयोग बहा है भैया कौन से? विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन या अल्प प्राण? तो आप कमेंट कीजिए। महाप्राण हम आपको बताते हैं, जैसे कि एक का वर्ग होता है, ठीक है, फिर खा आता है, फिर गा आता है, फिर घा और अणा आता है, ठीक है। ये चा है, फिर चा के बाद टा वर्ग आता है, फिर ता वर्ग आता है और पा वर्ग आता है। ऐसे करके ये आते हैं। फिर ये हम आपको वर्ग में डिवाइड कर देते हैं। ऐसे बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा साथियों। बिल्कुल कमेंट कीजिए। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। फिलहाल ये पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा और पांचवा, ठीक है साथियों। आपसे हम बता रहे हैं कि महाप्राण, दूसरी वाली लाइन और चौथी वाली लाइन, यानी दूसरा और चौथा आपका महाप्राण होता है, ठीक है। पहला, तीसरा और चौथा ये आपका अल्प प्राण होता है। कौन सा? अल्प प्राण होता है, ठीक है साथियों। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। मैंने पीछे वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाया है, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझाया। अल्प प्राण मैंने आपको बता दिया कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग जो होता है वो आपका अल्प प्राण होता है। लेकिन अयोग बहा जो है आपके, वो विसर्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, किस क्रम में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है भैया? वड़ी ई किसमें सबसे अच्छे से उच्चारण की गई है? क्या कंठ में, क्या तालु में, ओष्ठ में या मूर्धा में? हम आपको बता दें, कंठ से बोले जाने वाला का वर्ग है भैया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तालु से बात की जाए तो तालु से आपका चा वर्ग आता है, और ओष्ठ से आपका पा वर्ग आता है, और मूर्धन्य से आपका टा वर्ग आता है। लेकिन बड़ी ई जो है वो आपसे पूछा जा रहा है, तो ई आप बोल करके देखेंगे, आपकी जीभ जो है वो तालु को स्पर्श करेगी। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर वी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ला व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा? क्या मूर्धन्य, क्या वतर्स्य, क्या कंठ या दंत? तो ला जो है आपका, वो बोल के देखिए कि जब ला आप बोल रहे हैं तो जीभ आपकी कहाँ से टकरा रही है। बिल्कुल बहुत अच्छे से कमेंट किया है, यानी वर्तस्य से आपकी जीभ टकरा रही है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। छा वर्ण किसके योग से बना है? छा का और सा से मिलकर बना है, का और चा से, का और छा, का और सा। मैं आपको बता दूं, ये जो का के नीचे ये लिखा हुआ है ये आपका हलंत होता है। क्या? हलंत होता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। छा वर्ण जो आपका है वो आधा का प्लस और सा से मिलकर बना हुआ छा वर्ण है, ठीक है। हलंत का मतलब होता है जिस अक्षर के नीचे हलंत लगता है वह वर्ण आपका आधा होता है, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, यानी जो दांत से नहीं बोला जाता है, वो आपसे पूछा गया है? क्या ता? ता आप बोल कर देखिए, बिल्कुल दंत है। ना, ना भी आप बोल करके देखिए किस में आता है, बिल्कुल दंत में ही आता है। दा,
बिल्कुल दा बोलेंगे आप, आपकी जीभ दांतों को स्पर्श करेगी, लेकिन टा टा जो है आपकी जीभ मूर्धन्य को स्पर्श करती है भैया। तो इस क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि नहीं है, तो नहीं में टा आ गया। टा आपका कहाँ से बोला जाता है? ये मूर्धन्य से बोला जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? अब आपको जब किस वर्ण के बाद आता है ये पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए जो संयुक्त व्यंजन है वो किन दो अक्षरों से मिलकर बना है। तो छा की हम बात करते हैं, का प्लस सा से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये किसके बाद आ छा जो है किसके बाद आएगा? तो भैया का के बाद आएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, यदि नीचे का ओंठ पूरी तरह काट दिया जाए भैया, बिल्कुल आपका ओंठ काट दिया जाए नीचे वाला, तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? क्या ला? आप बोल के देखिए, आप अपने होंठ को काटिए मत भैया, एक हाथ से पकड़ लीजिए और देखिए क्या आप ला बोल पा रहे हैं? ला ला बिल्कुल बोलेंगे। फिर धा बोलेंगे, हाँ बोल लेंगे। खा बोलेंगे, अरे बिल्कुल बोलेंगे भैया। लेकिन बा आप ओठ को चलाए हुए बिल्कुल बा बोल ही नहीं सकते। अरे हमारे कुछ भाई तो कोशिश कर रहे हैं, कुछ भाई कोशिश नहीं कर रहे हैं, बोल के तो देखिए भैया जी। बिल्कुल भाई बहने, अरे बहनों ने तो बहुत अच्छे से किया है, बिल्कुल। यानी वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अगर ओठ को हम नीचे वालों को ना चलाएं तो बा को बोलने में कठिनाई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है भैया? अघोष आपसे पूछे जाएं और संघोष पूछे जाएं तो मैंने आपको बताया का, फिर खा आता है, फिर गा आता है, फिर घा अणा, ऐसे ही चा, फिर टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग आ जाता है। ठीक है, तो ये पहला है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि हमसे सघोष पूछा जाए या अघोष पूछा जाए तो पहला और दूसरा ये आपके अघोष होते हैं। कौन से? अघोष। ठीक है, 3 4 पूछे जाएं, 3 4 और 5 ये संघोष होते हैं। ये भी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल बहुत अच्छे से कमेंट किया है। और अघोष दोनों सा भी अघोष होते हैं भैया, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा जो है वो तालु से नहीं टकराती है? यानी ऐसा हमें ढूंढना है इसमें से जो तालु से नहीं बोला जाता है। बताइए, बहुत अच्छे से मैंने अभी पीछे समझाया, तो बहुत अच्छे से भी कमेंट किया है मेरे भाई और बहनों ने। देखिए, चा आप बोलेंगे तो आपकी जीभ बिल्कुल तालु से टकराएगी। या आप बोल के देखिए, बिल्कुल या आप बोलेंगे तो जीभ जो है हल्का टच करेगी। फिर सा को बोलेंगे तो भी आपकी तालू से जीभ टकराएगी। लेकिन घा को आप बोलेंगे तो भैया तालू से जीभ नहीं टकराएगी, घा बोलेंगे तो ये कंठ से निकलेगा। कहाँ से? कंठ से निकलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भैया, हम कोई भी बकवास नहीं करते हैं, कोई भी फालतू की बात नहीं करते हैं, कम टाइम में अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं भैया। आपके टाइम की बहुत ही वैल्यू हम समझते हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर लेना, प्रकाश क्लासेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है भैया? अब आपसे अंतस्थ व्यंजन पूछे गए हैं। अंतस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं। कौन कौन से? या, रा, ला और वा। या, रा, ला, वा। ठीक है साथियों, तो या, रा, ला, वा इन चारों में से देखिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, बस या और वा आपके जो हैं वो अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ना व्यंजन का उच्चारण स्थान है मूर्धा और नासिक, वर्तस्य और नासिक, ओष्ठ और नासिक,
कंठ और नासिक। तो आप बताइए ना जो है आपका वो कहाँ से बोला जाता है? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, यानी वर्तज से और नासिक से आपका ना व्यंजन का उच्चारण स्थान होता है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? हलवा क्वेश्चन है भैया, आपको हर बच्चे को पता होगा कितने होते हैं। 33 तो आपके व्यंजन होते हैं भैया, ये भी ध्यान रखना। कौन? व्यंजन। लेकिन 52 जो हैं आपके वो क्या होते हैं? वर्णमाला में कुल वर्ण होते हैं। ठीक है, अगर आपसे स्पर्श व्यंजन पूछा जाए, एक क्वेश्चन और जान लीजिए, तो 25 होते हैं, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन व्रतमुखी संवर है? यानी व्रतमुखी जो मुख है वो आपका व्रत की तरह हो जाता है, ऐसा कौन सा वर्ण है बोलने पर भैया? ठीक है, तो 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? क्या अ, उ, ओ, औ? तो भैया आ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है किस क्रम में पश्च स्वर है, यानी जीभ के पीछे वाले हिस्से से बोला जाता है? क्या ई, उ, ए, ऐ? बोल कर देखिए, बहुत अच्छे, यानी उ आप बोलेंगे तो पीछे वाला जीभ का हिस्सा होगा जो थोड़ा सा ऊपर उठेगा भैया, तो इसी को तो हम पश्च स्वर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन कहता है कि छा, त्र, ज्ञ हैं। हमने आपको पीछे बताया कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? कितने होते हैं? 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन 2 वर्णों के मेल से बनने वाले वर्णों को हम भैया बिल्कुल संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या मूल स्वर, अनुस्वार, संयुक्त स्वर, क्या संयुक्त व्यंजन? ये छात्र ज्ञा आपके व्यंजन में आते हैं, तो ये संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। एक आपका स्रा भी होता है, ये भी ध्यान रखना। बिल्कुल, बहुत अच्छे से चारों मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन पूछा गया है कि छा होगा, का होगा, खा होगा या अड़ा होगा? तो 16 नंबर का राइट आंसर छा जो है आपका स्पर्श संघर्षी व्यंजन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? क्या टा, ठा, ला, चा? आपका पार्श्विक व्यंजन होता है वो आपका ला होता है। बिल्कुल इसे रट लेंगे, बिल्कुल याद कर लेंगे, पूछा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है? यानी जो तालु से बोले जाते हैं उन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं। तो इसमें से एक ऐसा है जो तालु से नहीं बोला जाएगा, वही हमारा तालव्य व्यंजन हो जाएगा। तालु से कौन कौन से बोले जाते हैं? चा वर्ग पूरा बोला जाता है। कौन सा? चा वर्ग। चा वर्ग के अंतर्गत देखिए चा भी आता है। ठीक है, और अब घा, सा या, तो घा आपका कंठ के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सा और या ये भी आपके तालव्य हैं। ठीक है, ये भी आपके तालव्य हैं। ठीक है, लेकिन वी जो आंसर है वो कंठ से बोला जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर वी हो जाएगा। क्या भैया वीडियो आपको पसंद नहीं आ रही है? अरे कोई भी गलती है तो उसको कमेंट कीजिए साथियों, बिल्कुल प्रकाश क्लासेस उस गलती को सुधारने की कोशिश करेगा और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेगा। आप बस अपना प्यार दीजिए प्रकाश क्लासेस को। फिलहाल वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा भैया शेयर कीजिए, हर क्वेश्चन का निचोड़ देंगे हम। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन कहता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल, आप बोलेंगे तो मुंह बहुत कम खुलेगा। क्या संवृत स्वर, क्या विव्रत स्वर, क्या पश्च स्वर, क्या अग्र स्वर कहेंगे? तो 90 नंबर में मैं आपको बता दूं, ऐसे स्वर जो बोलने पर मुंह कम खुलता है उन्हें संवृत स्वर कहते हैं। अब आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ यहाँ पर। बिल्कुल, जो मेरी वीडियो देख रहा होगा वो भैया बिल्कुल कमेंट करेगा। बिल्कुल कोई भी ढिलाई नहीं होगी मेरी भाई और बहनें,
इन सभी को आपको बताना है कि समृद्ध स्वर कौन से होते हैं, विवृत स्वर कौन से होते हैं, पश्च स्वर कौन से होते हैं, अग्र स्वर कौन से होते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि प्रकाश क्लासेस को कौन अपना प्यार देता है भैया, और जो प्यार देगा वही इस क्वेश्चन को सर्च करके कमेंट करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ना व्यंजन का उच्चारण स्थान है। अभी ये पीछे क्वेश्चन बताया, रिपीट हो गया, यानी बर्तस से और नासिका से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पुरोधा शब्द में संधि है। किसी भी शब्द की अगर संधि बतानी है तो आप उसे तोड़ लीजिए भैया, तोड़िए। पुरहा धन, पुरहा, बिल्कुल पुरहा आहा आ रहा है, यानी विसर्ग आ रहा है इसमें, तो इसीलिए इसमें विसर्ग संधि हमारी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, 21 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? क्या संसार, अत्यंत, सदाचार, क्या सामाजिक? संधि यानी ऐसा शब्द हमें तोड़ना है जिसमें हम संधि नहीं कर सकते, यानी जैसे तोड़ नहीं सकते, तोड़ सकते हैं तो उसका अर्थ ना निकलेगा। तो बताइए ऐसा क्वेश्चन कौन सा है? बिल्कुल सामाजिक। सामाजिक में भैया कोई भी संधि नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस समूह में एड़ संधि रहित शब्द है? यानी जिसमें एड़ संधि नहीं है वही आपको चुनना है। ठीक है, 23 का क्या होगा? बिल्कुल अवंती, सखयुचित, क्या नैनु में, क्या पितृनमति, यद्यपि, षडानन में, ठीक है, मात्रानंद, क्या नदपर्णम, देवयागम, क्या देवरीय वैश्रम, क्या प्रत्युपकारम, क्या नदेव उर्मी? मैं आपको बताऊं, ईयर संधि को पहचानने की एक ट्रिक होती है कि उसमें या, वा, रा, ला ये वाले शब्द आपके अक्षर यूज हुए होंगे। तो देखिए, अनवंती वा आया है, वा से पहले आधा वर्ण भी होगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सखयुचिति, नयन। ठीक है, फिलहाल तो इसमें क्या है, देखिए सखा धन उचित, तो इसमें तो क्या आ गया? स्वर संधि आ गई। बिल्कुल, बहुत अच्छे से कमेंट किया है, यानी पितृ अनुमति में, यद्यपि और षडानन में बिल्कुल कोई भी भैया हमारी कोई सी संधि नहीं है, यानी कि एड़ संधि नहीं है। इसमें सॉरी मैं आपको गलत बता दिया, इसके लिए बेहद सॉरी, यानी इसमें एड़ संधि है, इसमें भी एड़ संधि है, इसमें भी एड़ संधि है। देखिए मात्रानंदन मैंने आपको बताया ना भैया, इसमें भी एड़ संधि है। और धा या आ रहा है ना, धा किसके? या और दा से मिलकर बनता है। देव, या से पहले या भी है, वा भी है, इसमें भी बा है, इसमें या है, इसमें या है। ठीक है, तो इनमें क्या है? एड़ संधि हमारी है, लेकिन बी ऑप्शंस में इसमें आपकी एड़ संधि नहीं है, क्योंकि इसमें षडानन है, षडानन में आपकी व्यंजन संधि है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि नहीं है भैया? अरे वीडियो लाइक कीजिए भैया और पूरी वीडियो देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप ना हो जाए, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपका कहीं एक नंबर से सिलेक्शन ना रुके भैया। इसीलिए वीडियो को पूरा वॉच करें और देखें पूरी वीडियो, हम आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आए हैं। फिलहाल इसमें 24 का राइट आंसर क्या होगा? क्या अत्यधिक, क्या मनोधन अनुकूल, क्या उत्तम, क्या तन्मय? तो 24 का राइट आंसर क्या होगा? मनोधन अनुकूल, अनुकूल, यानी इसमें आपकी कौन सी संधि है? आप कमेंट कीजिए, बहुत अच्छे से कमेंट किया है मेरे भाई और बहनों ने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? आपको व्यंजन संधि बतानी है। व्यंजन संधि की मैं पहचान बताता हूँ आपको। कोई भी अगर व्यंजन आता है, कोई भी अक्षर आता है, तो उससे पहले आधा वर्ण जुड़ा होगा, वो आपकी व्यंजन संधि होगी। क्या स्वागत में है, क्या उच्छ्वास में है, क्या सरोवर में, क्या सरोज में? तो कमेंट कीजिए 25 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल उच्छ्वास, यानी उत धन छास होगा। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नांकित में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है? क्या जिस ऐसा शब्द बताना है जिसमें सही संधि हुई है। क्या गति धन अवरोध गत्यावरोध, क्या अभिईप्सा अभिप्सा, क्या गुरु उपदेश गुरुपदेश, क्या लघु उत्तर या लघु उत्तर। तो किसमें सही से संधि विच्छेद हुआ है ये आपको कमेंट करना है। बिल्कुल, यानी लघु प्लस उत्तर में लघुत्तर होता है, यानी डी ऑप्शंस में सही तरह से आपकी संधि विच्छेद किया गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण है। इसमें भी आपको सही संधि विच्छेद छांटना है। क्या तथैव का तथा प्लस ऐब होता है? क्या स्वच्छ का स्वधन चच्छ होता है? क्या महर्षि का महा प्लस ऋषि होता है? क्या अन्वेषण का अनुधन एसर होता है? तो कमेंट कीजिए 27। बिल्कुल, महर्षि का महा प्लस ऋषि होता है, ये आपका बिल्कुल सही है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। उपर्युक्त का यानी क्या ऊपर धन युक्त होगा, क्या ऊपर धन उक्त होगा, क्या ऊपर धन युक्त होगा, क्या ऊपरी धन युक्त होगा। तो 28 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, ऊपरी धन युक्त मिलके आपका उपर्युक्त बनता है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आशा करता हूं। अगला क्वेश्चंस, इनमें से किस शब्द में गलत संधि हुई है? अब आपको गलत संधि छांटनी है। किसमें? संसद में समधन सद होता है? क्या सड़ानन में सड़धन आनन होता है? क्या विच्छेद में विधन छेद होता है? क्या दिग्दर्शन में दिग प्लस दर्शन होता है? तो 29 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, यानी सड़ानन में सड़ धन आनन नहीं होता है, सट धन आनन होता है, सट धन आनन। ठीक है साथियों, ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस समूह में सभी शब्द संधि युक्त हैं? क्या नीमड़ी, दुर्जन, निश्चल, साकार, सरोज, मयूर, देवेंद्र, निषीद, संकुल, मनोज, नरेश या देवर्षि। तो ऐसा आपको समूह चुनना है जिसमें संधि हो जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छे से कमेंट किया है। मनोज में, नरेश में, देवर्षि में, इनमें सभी में संधि यूज हुई है भैया, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी करेक्ट होगा। वीडियो को लाइक कीजिए साथियों, बिल्कुल, और पूरा देखिए वीडियो को। हम अच्छा कंटेंट लेके आते हैं कम टाइम में, हमें बकवास करना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की एक टाइम की वैल्यू होती है। किस शब्द में सही संधि नियम का पालन नहीं हुआ है? क्या नीरव में, तथैव में, प्रतीप में या सजीव में। तो सबसे अच्छा इसमें हमसे छांटना है कि जिसमें संधि का नियम का पालन नहीं हुआ है। तो 31 का राइट आंसर क्या होगा? प्रतीप जो है इसमें गलत संधि यूज हुई है। अगला क्वेश्चन, संधि का सही प्रयोग किस शब्द में हुआ है? क्या निरोग में, निनाद, विनोद या निचोड़ में। तो किसमें? बिल्कुल, यानी नी, इसका अगर तोड़ेंगे तो नी धन रोग होगा। ठीक है, यानी इसे और ये मिलकर बड़ी ई में कन्वर्ट हो जाते हैं और निरोग आपका ऐसे लिखा जाता है, यानी इसमें सही तरह से संधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में संधि नहीं है? क्या ऐतब में, सज्जन में, जलौक या काजल। तो किसमें? 33, बिल्कुल, काजल में कोई भी संधि नहीं होती है, जलौक में भी होती है और सज्जन में भी होती है, ऐतब में भी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण नहीं है? क्या मृदधन में मृण्मय होता है? क्या प्राधन उण प्रौढ़ होता है? क्या उपधन जात अवजात होता है? क्या मनाधन प्रसाद मनोप्रसाद होता है। तो इसमें से हमें नहीं वाला छांटना है। 34 का आंसर क्या होगा? मनाधन प्रसाद जो है आपका वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, और इनमें सब में सही तरह से संधि यूज हुई है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अभ्यर्थी का संधि विच्छेद होगा। क्या अभिधन अर्थी, क्या अभयधन अर्थी, क्या अथधन अर्थी, क्या अभ्याधन अर्थी। तो अभिधन अर्थी जो है आपका वो सही तरह से यूज हुआ है, अभ्यर्थी का संधि विच्छेद। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
किस क्रमांक संरचना में शब्दगत संरचना में संधि नियम का अपवाद है? क्या प्रबोधिनी, निरोग, अछौड़ी या अपराह्न? तो 36 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल अछौड़ी में जो है वो संधि नियम का क्या हुआ भैया? अपवाद है। इसमें अपवाद आप बिल्कुल लिख लेना, बिल्कुल पूछा जाएगा। अपवाद के तो क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप स्टार लगा लेना भैया। अगला क्वेश्चन, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? क्या घुड़दौड़ ये वाला लिखा जाएगा? क्या घोड़दौड़ ये लिखा जाएगा? क्या घोड़ा दौड़ ये लिखा जाएगा? या इनमें से कोई नहीं? तो 37 का राइट आंसर घोड़ा प्लस दौड़ ये वाला करेक्ट लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, पावक में कौन सी संधि है? क्या ईयड़ संधि, अयादि संधि, विसर्ग संधि या व्यंजन संधि? हम आपको बता दें, ज़्यादातर भैया अगर आपके 3 वर्ण यूज हुए हैं तो आपको अयादि संधि मारनी है। पावक, नैन, पवन, ठीक है, इनमें सब में आपकी अयादि संधि होती है। ईयड़ संधि, यार अलावा से पहले अगर आधा वर्ण आ रहा है तो वह ईयड़ संधि होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विपज्य जाल में कौन सी सही संधि है? क्या व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या गुण संधि? विपज्य जाल तो विपत प्लस जाल, तो 39 का क्या होगा? बिल्कुल विपत प्लस जाल, यानी कि ये जो आपका जा और ता मिलकर के आधे जा में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये आधा जा आपका क्या है भैया? बिल्कुल व्यंजन है, तो इसीलिए इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। गुण संधि आपसे पहचानने की ट्रिक, ऊपर इस डंडे के ऊपर एक मात्रा तो गुण संधि, वृद्धि संधि 2 मात्रा, दीर्घ संधि अगर कोई भी वर्ड लिखा है बीच में बड़ी मात्रा होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? क्या व्यंजन संधि, क्या विसर्ग संधि, गुण संधि या ईयड़ संधि? तो 40 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ता है भैया, या से पहले, तो इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी, ईयड़ मत मार देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नयन में कौन सी संधि है? क्या अयादि, गुण या वृद्धि या ईयड़? तो अभी हमने आपको बताया 3 अक्षर मिल जाएं तो आप अयादि संधि मार देना, ठीक है। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1 नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, धनुष्टकार में कौन सी संधि है? क्या विसर्ग, व्यंजन, दीर्घ या ईयड़? तो 42 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल यानी कि विसर्ग संधि है। धनाधन षटकार, सट सा, ठीक है, अष्टकार होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, परस्पर में कौन सी संधि है? क्या वृद्धि, व्यंजन, अयादि या विसर्ग? तो 43 में क्या होगा? विसर्ग संधि जो है आपकी परस्पर में विसर्ग संधि होगी, पराधन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिग्दर्शक में कौन सी संधि है? तो विसर्ग होगी, वृद्धि होगी, अयादि होगी या व्यंजन होगी? तो दिक धन दर्शक, ठीक है, क्या आ रहा है? व्यंजन व्यंजन आ रहा है, तो व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यद्यपि में कौन सी संधि है? क्या ईयड़, व्यंजन, विसर्ग या दीर्घ? यद्यपि 45 ईयड़ संधि होगी, या है भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ग्रीस में कौन सी संधि है? बीच में बड़ी मात्रा, हमने बोला भैया तो दीर्घ संधि लगाना, अभी पीछे क्वेश्चन में आपको समझाया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भानुदय में कौन सी संधि है? गुण संधि, अयादि संधि, ईयड़ संधि या दीर्घ संधि? तो हमने अभी बताया बीच वाले अक्षर पे बड़ी मात्रा तो दीर्घ संधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वही में कौन सी संधि है? क्या व्यंजन, दीर्घ, विसर्ग या गुण? तो 48 का राइट आंसर क्या होगा? इसमें वही धन रंग आएगा, ठीक है, वही धन रंग आएगा, ठीक है। तो इसमें हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है? अनुष्ठान का सही संधि विच्छेद क्या होगा? क्या अनुधन ठान, क्या अनुधन संस्थान, क्या अनुधन ठान, क्या अनुधन ठान होगा? तो
49 का राइट आंसर क्या होगा? अनुधन स्थान जो है आपका, वो आपका संधि विच्छेद अनुष्ठान का होता है। ठीक है, ये सा और ना मिलकर के ठा में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी अनुष्ठान का सही संधि विच्छेद होगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्या कह रहा है? किस क्रम में गुण संधि नहीं है? क्या हितैच्छा में, प्रेषिति में, मानेश्वतर में, क्या भूधर्व में? तो 50 नंबर का राइट आंसर भूधर में जो आपकी है वो गुण संधि नहीं है। हमने बोला डंडा से ऊपर एक मात्रा, तो गुण संधि इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई भी गलती है भैया तो आप कमेंट करना, बेझिझक। प्रकाश क्लासेस उसका बुरा नहीं मानेगा, उस गलती को बल्कि सुधारेगा। ठीक है, आप अपना प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एग्ज़ाम की तैयारी हम बिल्कुल फ्री में कराएंगे। जय हिंद साथियों।